भारत में आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश में देश की जनता से बार बार आग्रह किया है कि नरेंद्र मोदी, निर्वाचन आयोग, भारतीय जनता पार्टी तीनों मिलकर देश के नागरिकों के वोटों की चोरी हो रही है। जो चुनाव हो रहे हैं वो चाहे लोकसभा के हो चाहे विधानसभा के, वोट चोरी से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर क्राइम कर रही है। इसका मध्य प्रदेश में और देश में जैसे कि हर मंत्री की ड्यूटी लगाई संगठन ने, अखबारों की खबरें बनी कि हमारे वोटों की रक्षा करना और कांग्रेस के वोटों का वोटर लिस्ट से नाम काटने की प्रक्रिया का दायित्व दिया गया और सरकार ने हर मंत्री को एक जिला दिया, प्रभारी मंत्री को दिया, अलग अलग मंत्रियों को दिए। इसके आधार पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, वो चाहे एसआईआर का प्रभारी हो, चाहे बूथ का प्रभारी हो, चाहे ब्लॉक का प्रभारी हो, चाहे मंडल का प्रभारी हो, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भारत के नागरिकों की आपत्तियां ली 7 फॉर्म भर के। उसके साथ बीएलओ ने, उसके साथ चुनाव आयोग के कर्मचारी ने मिला और क्राइम किया और उनने कहा कि आप भारत के नागरिक नहीं हो। इसका आधार फॉर्म 7 की शिकायत पे है और उसको धारा 14 का नोटिस दिया। यह पूरी प्रक्रिया एक आपराधिक कृत्य है। मैं पूरे मध्य प्रदेश में हर थाने पे कांग्रेस के कार्यकर्ता आने वाले 4 दिन में, हर थाने पे कांग्रेस के कार्यकर्ता हर मध्य प्रदेश भर में 4 दिन में जाएंगे। इंदौर में सारे थानों पे कल जाएंगे। मोटिव है कि जो गलत जानकारी के साथ देश के नागरिकों के वोट कटाने की प्रक्रिया बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की, यह अपराध है, उसकी एफआईआर होनी चाहिए। और वो बीएलओ जो इससे मिल गया, उसने भी अपराध किया, वो भी अपराधी है। मैंने पहले बार बार चिल्ला के कहा था कि आप अपराध मत करना, आपके खिलाफ भी करूंगा। तो जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इस अपराध में संलिग्न है, उसके खिलाफ भी किया गया है। तो दोनों के खिलाफ हम एफआईआर लिखाने आए थे। हम अभी काफी एविडेंस की लेके जा रहे हैं। मेरा मानना है कि फिर से मैं, जितने बीएलओ है मध्य प्रदेश के, एक भी बीएलओ को नहीं छोड़ा जाएगा। अगर उसने भारत के नागरिकों के साथ अपराध किया तो नाम काटने का सही या गलत नाम जोड़ने का, ये बीजेपी चली जाएगी, कांग्रेस आएगी, पर आपकी नौकरी नहीं बच पाएगी। मैं सारे बीएलओ को ये फिर से समझाना चाहता हूँ, सारे कांग्रेस जनों से आग्रह कर रहा हूँ, ये मीडिया के माध्यम से, आप अपने क्षेत्र में इस तरह की आपत्तियां अगर फॉर्म 7 से गलत जानकारियों के लिए ली गई है तो हर थानों पे इनके खिलाफ एफआईआर लिखाओ। पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों, पूर्व विधायकों, सारे हमारे मंडल के, सारे हमारे ब्लॉक के अध्यक्षों, सारे जिला अध्यक्षों, सारे पार्षद लेवल के जितने भी हमारे पार्षदगण, सबसे मेरा आग्रह है कि जहां जहां फॉर्म 7 का गलत दुरुपयोग किया जा रहा है वहां एफआईआर लिखा उनके खिलाफ। अभी भारतीय जनता पार्टी का दबाव है। रोज नामचे में पूरी घटना को इंगित करके एक रिसिप्ट हमें दे रहे हैं। ये अपने आप में एक एविडेंस है थाने के साथ। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये भी एक अपराध है, इसलिए थाने का टीआई और यहाँ की जो सीएसपी है, जब हम कोर्ट में जाएंगे तो इन दोनों को भी इसके लिए इनको भी आरोपी बनाएंगे। नीतू भाई, आज के दिन नाथूराम गोडसे गांधी जी की हत्या करी थी 30 जनवरी, क्या कहना चाहेंगे? भारत के नागरिकों, जैसा कि देश का पहला आतंकवादी था नाथूराम गोडसे, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, और किस विचार की हत्या की, जिसने देश को प्रेम की बात की, अहिंसा की बात की, प्यार की बात की, मोहब्बत की बात की, जिनके अंतिम शब्द थे हे राम, यानी पवित्र शब्द थे, उनकी हत्या की। ये विचार लगातार देश में हिंसा फैला रहा है, ये विचार लगातार देश के भाइयों को बांट रहा है, ये विचार लगातार नफरत के आधार पर सत्ता में काबिज हो गया है। अब हम सबको, देश के नागरिकों को जागना है। यही विचार है जो देश के नागरिकों के वोटर लिस्ट में नाम कटाकर देश में राजशाही लाना चाहता है। तो जो लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, इस विचार का विरोध करो। यही है, नेचुरल है, स्वाभाविक है। गोडसे के अनुयायी आज के गोडसे जो भी है। भारत में आदरणीय राहुल गांधी जी ने
पूरे देश में देश की जनता से बार बार आग्रह किया है कि नरेंद्र मोदी, निर्वाचन आयोग, भारतीय जनता पार्टी तीनों मिलकर देश के नागरिकों के वोटों की चोरी